आओ बच्चों, आज हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली बच्चों ये एक बहुत ही बड़ा क्लाउड होता है कॉस्मिक डस्ट और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की गैसेस का। कुछ साइंटिस्टों की थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में सोलर सिस्टम से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का एक नेबुला था। नेबुला यानी क्लाउड्स। फिर हुआ क्या है कि इसके बाद इन सभी गैसेसों ने इवेंचुअली स्पिनिंग करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। अब इन गैसेसों के रोटेशन होने की वजह से जो गर्म और हल्की गैसेस थी जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सेंटर में इकट्ठी होना शुरू हो गई। इस तरीके से हमारे सन यानी सूरज का जन्म हुआ, क्योंकि सूरज जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ही तो मिक्सचर है। जब सेंटर में हल्की गैसेस आने लगी तो जो इससे डेंस हैवी गैसेस थी वो बाहर की तरफ जाने लगी और इस तरीके से यूनिवर्स में जो अदर प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज हैं जैसे जुपिटर है, नेपच्यून है, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। और फिर बाद में धीरे धीरे जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस, अर्थ, मार्स, फिर इनका भी जन्म हुआ। तो अब आप समझे इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। बच्चों जब ये ग्रुप में जो स्टार्स होते हैं ये मिलकर किसी पैटर्न को बनाते हैं तो उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और जो स्टार्स का ग्रुप होता है यूनिवर्स के अंदर वो गैलेक्सी कहलाता है। ओके, जैसा कि अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशंस यानी जो स्टार्स के पैटर्न्स हैं उनको डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें कि स्कॉर्पियस, ओरियन जिसको कि सोल्जर भी बोला जाता है, अर्सा मेजर जिसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, अर्सा माइनर और हरकुलस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैटर्न हैं। बच्चों अब हम अर्थ की इमेजिनरी लाइंस के बारे में समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? ये अर्थ की वो लाइन होती है जो अर्थ को दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। अपर हाफ पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है, लोअर हाफ पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और बच्चों नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ की जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात, पृथ्वी के साथ साथ सभी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये जो मूवमेंट होता है ये भी दो तरह का होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। क्या बच्चों आपको पता है दिन और रात कैसे बनते हैं? ये रोटेशन के कारण होते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और एक रोटेशन में 23 आवर्स 56 मिनट्स लगते हैं, यानी कि पूरा एक दिन। अर्थ का सेकंड मूवमेंट है रिवोल्यूशन, जिसमें कि अर्थ सन के चारों ओर पूरा चक्कर लगाती है और एक पूरा रिवोल्यूशन जो होता है वो 1 ईयर के कंप्लीट होता है। इस 1 ईयर में 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन। तो इस तरीके से एक रिवोल्यूशन में चारों सीजन कंप्लीट होते हैं। एक रिवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है, लेकिन हर 4 इयर्स बाद फिर लीप ईयर आता है जो 366 डेज का होता है। बच्चों अब हम अर्थ की 3 लेयर्स क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में जानेंगे। बच्चों अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनी होती है क्रस्ट कहलाती है। उसके नीचे की लेयर मेंटल होती है जो कि जिसमें कि रॉक्स और जो मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। फिर उसके नीचे कोर के 2 पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। जो आउटर कोर होता है वो भी हॉट होता है और बिल्कुल इसमें जो मेटल्स होते हैं बिल्कुल पिघले हुए होते हैं, मोल्टन स्टेज में होते हैं। और इनर कोर में मोल्टन मेटल यानी जो पिघला हुआ मेटल होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जो कि इनर कोर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको कि हम लावा या मैग्मा कहते हैं। बच्चों जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं ना तब यही जो मैग्मा होता है ये बाहर आता है। आपने देखा है ना कितना गर्म होता है और फिर जब ये ठंडा होता है धीरे धीरे ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और वॉल्केनो के ऊपर जो होल बनता है उसको क्रेटर कहते हैं।